सोना खरीदने से ये होगा कि दिवाली तक आओगे तो बहुत कमा लोगे। मैंने उसकी बात नहीं मानी। उस दिन एक पत्रकार साथी ने भी कुछ सवाल पूछा था, उस दिन भी मैंने उसको सुझाव दिया था, लेकिन उस दिन भी मैंने गलती कर दी। अगर आज सोना खरीदा होता जब उसने सुझाव दिया था, उस समय 90,000 रुपया था, उससे के आसपास था। आज 1,25,000 से ऊपर पहुंच गया, 27 हो गया है। 1,30,000 बताइए, 30 और 10,000 नहीं, दिवाली तक 1.5 लाख होना है, दिवाली तक 1.5 लाख होना है, तो मेरा बहुत घाटा हो गया है, मेरा बहुत घाटा हो गया। सरकार की बात नहीं मानी, आप लोगों की बात नहीं मानी, लेकिन आप सोचिए, अभी शादियों का सीजन आने वाला है। हालांकि सर्दियों में कम लोग शादी करते हैं, गरीब, लेकिन फिर भी करते हैं आज के समय पर। अब गरीब बताओ क्या दे पाएगा अपनी बेटी को, बताइए। लोग कहते हैं कि नाक का सबसे छोटा सामान होता सोने का, नथुनी भी नहीं दे सकता, लौंग, नथुनी बड़ी हो गई, हाँ कील। सोचिए आप, ये स्थिति पैदा करी सरकार ने। सरकार स्वदेशी का मैं चूर्ण खिला रही है हमें और आपको। भाई स्वदेशी के नारा क्यों देते हो आप? जिस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, अब अमेरिका से सीखिए, चीन पे टैरिफ लगा दो आप। स्वदेशी का नारा तो केवल हमें और आपको गुमराह करने के लिए है। अगर वाकई में स्वदेशी उनके मन में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तो स्वदेशी है, मन में विदेशी है। अगर मन से स्वदेशी हैं तो क्यों नहीं टैरिफ लगाते, जो हमारा सबसे ज्यादा बाजार खा रहा है, और महंगाई भ्रष्टाचार की वजह से भी है। संगठन इसमें लड़ते हैं चुनाव। हाजी मोहम्मद दानिश अख्तर साहब, हाँ ये है, ये पहले भी अटेवा से लड़े थे, तो अब ये हमसे समर्थन चाहते तो हम इनको पूरा समर्थन देंगे। तो ये चुनाव अलग तरह के होते हैं, और आप सब लोग जानते हो कैसे चुनाव होते हैं, बहुत मेहनत का चुनाव होता है। ठीक है, बैठा लो, कुर्सी दे दो, बैठा लो। बिहार में जो बुलाएगा हम जाएंगे, और हमने ये कहा कि हम समाजवादियों ने और यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अवध में हराया, अब बिहार के लोगों की जिम्मेदारी है मगध में हराएं। तमिलनाडु में हिंदी को बैन करने के लिए, तमिलनाडु में हिंदी बैन करने के लिए सरकार बिल लाने का प्रयास कर रही है। असेंबली में बिल को पेश किया जाएगा ताकि हिंदी को वहां पे बैन किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी की कमी है ये सब, यही इस तरह रीजनल इश्यूज उठाते हैं, तो हर पार्टी उठाएगी, क्यों नहीं उठाएगी पार्टी जिसको पॉलिटिकल लाभ उठेगा। अब ये क्या कह रहे हैं, हमारा एक साथी पूछ रहा था कुछ बात को लेकर के, ये भारतीय जनता पार्टी ने ही सब करवाया देश में इस तरह का, और उनका अपना रीजनल इशू है, अपने रीजनल बातें कर रहे होंगे, रीजनल इश्यूज हैं वो। किस पे कह दिया मैंने, ऐड दिखाइए इनको।